हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरिओम। आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? हर दिन हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं, है ना? ये आप समझ भी पा रहे होंगे। तो आज हम शास्त्रों की प्रामाणिकता पर अपना चिंतन करेंगे कि शास्त्र पिछले ज्ञान में बताया गया था कि 4200 धर्म हैं संसार में जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, इसके द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। सनातन धर्म तो एक ही है, बाकी उन्हें धर्म कहना मुश्किल नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब आप किसी भी एक सामान्य समझाने के तौर पर हम धर्म ही कहेंगे। अब यदि किसी भी धर्म वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या बोलेगा कि मेरे लिए जो पुस्तक है वो सबसे अधिक प्रमाणिक है। ये कहता है ना कि जो मेरी जो पुस्तक है वो सबसे अधिक क्या है? प्रमाणिक है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ इस बात को। आप पूरे संसार में कहीं पर भी जाएं, किसी भी धर्म वाले व्यक्ति से बात करेंगे, वो लड़ाई भी करेगा, झगड़ा भी करेगा, हर चीज करेगा, है ना? और वो अड़ जाएगा। और ये भी सत्य है कि जो व्यक्ति जिस मत से जुड़ा होता है ना, पूरे संसार में चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे उसके संप्रदाय में मत में पूरे संसार में चाहे मांस खाना ही क्यों लिखा हो, यहाँ तक कि गाय का मांस खाना भी लिखा होता तो वो खाता है और कहता है कि नहीं ये सत्य है, होता नहीं, वो अड़ जाता है और वो अपने आप को बदलता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये शाश्वत ज्ञान यज्ञ अभी उसके पास नहीं पहुंचा है। जिस दिन ये शाश्वत ज्ञान उसके पास पहुंच जाता है तो धीरे 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 उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि सनातन धर्म ही वास्तव में एकमात्र धर्म है, बाकी सब क्या है? संप्रदाय है जो मनुष्य के या मत अपने मत है, अपना विचार है। इसलिए जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज समझनी है। संसार में जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं, चाहे वो हिंदी की पुस्तक हो, चाहे वो अंग्रेजी की पुस्तक हो, या महाभारत हो, चाहे रामायण हो, या चारों वेद हो, या अन्य जो मतांतर हैं उनके मानने वालों की पुस्तकें हों, उनको लिखने के पूरे संसार में जो भी पुस्तक लिखी जाती हैं, लेकर के आप इसकी गणित विज्ञान की पुस्तक से लेकर के धार्मिक पुस्तकें भी वो 4 सिद्धांत से लिखी जाती हैं। कितने? 4 सिद्धांत से, है ना? तो पहला सिद्धांत क्या होता है? अपना ध्यान अपना यही रखेंगे ताकि आप उत्तर दे सके जो हम आपसे प्रश्न करेंगे। मान लेते हैं कि हम 11 दिन यहाँ पर आए, 11 दिन हमने आपको ये ज्ञान सुनाया। 11 की अपेक्षा क्या बोलेंगे हम कि हम 30 दिन यहाँ पर आए। कितना? और हर घंटा, हर दिन 3-4 घंटा अपना हमने इतिहास बताया बचपन से लेकर के अब तक का। 30 दिन के अंदर अंदर हमने 38 वर्ष का पूरा जीवन बता दिया। कहाँ जन्मे थे, उस दिन क्या किया, पूरा पूरा बता दिया। अब कुछ व्यक्तियों को जो हमारी जीवनी है वो बहुत अच्छी लगी, कुछ को सारी की सारी ही बातें अच्छी लगी, कुछ को कुछ बातें अच्छी लगी और कुछ को विरोध ही करने लगी। ऐसे होता है ना, जब कोई मनुष्य अपना कुछ बताता है तो वो ऐसे होता है ना? कुछ उसके विरोधी बन जाते हैं, कुछ सहयोगी बन जाते हैं, कुछ सामान्य रहते हैं निष्क्रिय। तो उसी प्रकार से जब हमने अपना ज्ञान बताया तो हमने 30 दिन आपको ज्ञान दिया और 30 दिन के बाद हम चले गए। जब हम ज्ञान दे रहे थे ना तो आप में से अधिकांश क्या कर रहे थे? कोई कॉपी पर लिखा था अच्छी अच्छी बातों को कि महाराज जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, चलो इसे लिख लेते हैं कहीं, कभी भूल ना जाए।
है ना। किसी ने क्या किया, पत्थर पर यहाँ लिख दिया, ये वाली बात अच्छी बताई, किसी ने खंभे पर लिख दिया, किसी ने कहीं लिख लिया, कोई पर्चा लाया उस पर्चे पर लेकर अपने घर चला गया। और कुछ ने क्या किया, अधिकांश चीजें लिखी और कुछ विरोधी भी हो गए, है ना, कुछ विरोधी भी हो गए। हम चले गए अपने क्षेत्र में। अब हमारे जाने के कुछ दिन बाद में यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को ये लगा कि जो महाराज जी ने जो बातें बताई थी उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, तो क्यों ना उन बातों को लिख लिया जाए। क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। तो हम तो चले गए। अब उन्होंने क्या किया, हम कैसे लिखेंगे कि सारा ज्ञान तो हमारे पास में है नहीं। फिर भी यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको 30 दिन का पूरा ज्ञान उपलब्ध था। कितने दिन का, जो कि संभव नहीं हो सकता, हो जाएगा संभव। 30 दिन का ज्ञान बिना गलती से बता सकेगा क्या, नहीं बता पाएगा ना। आप 8-10 दिन का ही नहीं बता पाओगे तो 30 दिन में कैसे बता पाओगे, है ना। अभी मैंने ज्ञान में किया और मैं अभी पूछूंगा ना क्या क्या बताया तो आधी चीजें तो बोर हो जाती हैं। तो हमारे जाने के बाद में 30 दिन हमने क्या क्या बताया, संपूर्ण रूप से तो बड़ा कठिन हो जाएगा बताना, है ना। फिर भी मान लेते हैं कि हमारे जाने के बाद में किसी ने उस ज्ञान को लिखने के लिए क्या बोले कि बंगला गांव वालों आप सभी आ जाओ, और जब महाराज जी आते थे और जो भी आपके पास में पर्चे हैं, जहां पर भी आपने पत्थरों पर लिखा है, उस ज्ञान को हमें दे जाओ, उस ज्ञान को, क्योंकि हम उन सबको मिला करके एक पुस्तक बनाना चाहते हैं। तो सारा ज्ञान जब तक आप आओगे, जो सुनने वाले हैं, किसी ने पर्चे पे लिखा, किसी ने पत्थर पे लिखा, किसी ने कहीं लिखा, किसी को थोड़ा बहुत याद है, तब आ गए और आप सबने मिल करके उस ज्ञान को दिया। फिर एक समिति बनी और समिति ने उस ज्ञान को लिख लिया, लिख करके एक पुस्तक छप गई, छप गई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो पुस्तक कितने प्रतिशत शुद्ध होगी। बात में आ रही है मेरी। जो इस तरह से लिखी गई है, एक पुस्तक लिखी है सबसे ले लेकर के इकट्ठा करके, क्या वो पुस्तक शुद्ध होगी या नहीं। नहीं वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करो। नहीं, अच्छा, और कौन नहीं नहीं है कि पुस्तक शुद्ध नहीं होगी, पूरे हाथ खड़े करो, पूरे ऐसे करो। 3 जो कह रहे हैं पुस्तक शुद्ध नहीं होगी। अच्छा, पुस्तक शुद्ध होगी, इसमें कौन कौन है, पुस्तक शुद्ध होगी। अच्छा, इसमें अधिक है। अच्छा, हाथ नीचे कर लें। अच्छा, एक बात बताएंगे, यदि हम चले जाएं यहाँ से 11-12 दिन ज्ञान करके, और आप सब मिलकर के भी क्या बिना गलती के हमारे द्वारा दिए हुए ज्ञान को पुस्तक में लिख सकते हो, लिख सकते हो? नहीं, संभव ही करना है। हाँ ना, संभव हो सकता है कि हो नहीं सकता। तो आपने जिन्होंने ये माना ना कि हाँ पुस्तक शुद्ध होगी, एक भ्रम है। अन्यथा हम इस प्रयोग को मैं अभी करवा दूंगा, आज ही हो जाएगा। पता है अभी इसमें चला रिकॉर्डिंग, जब से मैं अभी आया हूँ 15-20 मिनट 5-10 मिनट हुए हैं, और जब मैं विराम लगाऊंगा मैं बोलूंगा बस 1 घंटे का ज्ञान में लिख के दिखा दो मेरे को। सारे मिलकर के भी नहीं लिख पाओगे तुम, अंक की गिनती की गलती नहीं होनी चाहिए। लिख सकते भी सारे मिलकर के भी, है ना, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं जिस समय, अच्छा यहाँ पर जो दबंग व्यक्ति है और हमने बोला, मान लेते हैं कि हमने बोला हमारा जन्म 1968 में हुआ था, और जब हमने 1968 बोला उस समय से ठीक आ गई, जो सुनने वाला दबंग व्यक्ति था उसे क्या हुआ, 68 सुनाई दिया, ठीक आ गए ना। और आप जानते ठीक आते तो बाहर का कुछ भी आवाज नहीं रहता। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि हृदय की गति भी उस पल में रुक जाती है ठीक आने पे, है ना। तो अब क्या होगा, अब जो दबंग व्यक्ति है, हम तो चले गए यहाँ से सुना करके, अब दबंग व्यक्ति अड़ जाएगा। 67 में हुआ था उनका जन्म, हम जबकि हमने क्या कहा था, सब कहेंगे यहाँ पर 68 में, लेकिन दबंग है ना, तो क्या बोलेगा वो, माननी पड़ेगी क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, दबंग व्यक्ति है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यानी कि इस तरह से जो पुस्तक लिखी जाएगी वो अशुद्ध होगी, बहुत बुरी तरह से अशुद्ध होगी।
तो संसार में जो भी मत संप्रदाय हैं, इस विभाग में कौन ये पहला विभाग है पुस्तकों को लिखने का, है ना। तो जहां तक अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर जो अनार्य हैं, छोटे अनार्य हैं। छोटे अनार्य अर्थात समझते हो, नहीं समझते? जिनका जन्म लगभग 1440 वर्ष पहले हुआ था, है ना। समझिए कौन अनार्य की बात कही है हमने, किसकी? हाँ, एक बार बता दो इनको। उन्हें हम बोलते छोटे अनार्य, क्योंकि उनका जो जन्म है वो 1440 से 40 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो जो उनकी पुस्तक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक को कैसे लिखा गया था ध्यान देना। एक व्यक्ति था, 24-25 वर्ष तक वो ऐसी भिखारी रहा, है ना। और उसके बाद में उसको शरीर में कुछ कंपन सा हुआ, ऐसा बताते हैं, है कुछ नहीं। और फिर उसने उसको संसार का ज्ञान आना चालू हो गया। किसका ज्ञान? हाँ, वो ऊपरी शक्तियां उसको देने लगी, वो हिलता था, ऐसे करके कुछ बताता था। तो जब बताता था तो लोग लिखते थे, जैसे अभी मैंने बताया। तो लगभग 24 वर्ष से लेकर के लगभग 30 साल तक ऐसे चलता था। और 30 वर्ष के अंदर अंदर जो वहां पर मंदिर थे, जो भी चीज थी, उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने अपने छोटे अनार्य मत को ठोक दिया। स्पष्ट हो गया? और उसके बाद में क्या हुआ, जब उनका देहांत हो गया, तो उनके देहांत होने के बाद में किसी 3 वर्ष के बाद देहांत हो गया। तो जब वो प्रवचन दिया करते थे तो कुछ व्यक्ति हड्डी पे लिखा करते थे, कुछ कागजों पे लिखा करते थे, कुछ पत्थरों पे लिखा करते थे, है ना, उस ज्ञान को। तो भीड़ में पहले जो देखो 1400 साल पहले की बातें हैं, उसमें कोई ऐसे तो व्यवस्था थी नहीं ना। तो क्या था, इसी प्रकार से वो काम करते थे। और उनके मरने के बाद में 3 वर्ष बाद किसी व्यक्ति को यह आभास हुआ कि भाई इस ज्ञान को लिख लिया जाए, आने वाली पीढ़ी याद रखेंगी, है ना। सबको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबने अपने चिट्ठी पत्र सब दे दिए। अब एक पुस्तक उन्होंने बाइंडिंग कर दी, जिसका नाम क्या है, और उस पुस्तक को बोलते हैं कि ये उस परम पिता परमेश्वर की पुस्तक है जो ऊपर से आई है। ये प्रमाण के आधार पर बताया, प्रमाणों के आधार पर, है ना। तो जो ये होगा पहला क्रम। दूसरा क्रम क्या होता है किसी पुस्तक को लिखने का? मान लेते हैं कि मैंने ज्ञान किसको दिया, वंश साधु को दिया ज्ञान, अकेले दिया। क्या अंत में क्या नाम है प्रभु, आपका नाम क्या है? रवि साधु। अच्छा, हमने किनको दिया? वंश साधु को दिया। वंश साधु ने किनको दिया? रवि साधु को। रवि साधु ने क्या दिया? तन्वी साधु को दिया। 80 व्यक्ति तक ये ज्ञान चला। कितने तक? 80 या 100 मान लो, 20 भी मान लो, कोई बात नहीं। हमने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया। तो जो 20वां व्यक्ति है उसने सोचा कि जो ये ज्ञान तो बड़ा उत्तम है, तो क्यों ना इस ज्ञान को लिख लिया जाए। हमने कहा थोड़ा ज्ञान हम बता रहे हैं, थोड़ा समझ का ज्ञान है, बुद्धि लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये 20वें व्यक्ति ने उस ज्ञान की एक पुस्तक बनानी चाहिए। वो बैठ गया। अच्छा, 19वें वाले व्यक्ति ने मुझे क्या क्या बताया था, बहुत ध्यान से सोचा, सुना, समझा और एक पुस्तक बना डाली। अब मुझे बताओ, जो ज्ञान 20 मस्तिष्क से होते 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 आया है, तो जो 20वां व्यक्ति है वो उस ज्ञान को कितना प्रतिशत शुद्ध लिख सकता है? ये पुस्तक शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी? अशुद्ध होगी, पक्का अशुद्ध होगी। वास्तव में पुस्तक भी क्या होगी? अशुद्ध होगी। पता है, अशुद्ध होगी। क्योंकि मान लेते कि मैं 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे जो यहाँ पे सबसे अधिक बुद्धिमान है, मैं उसको 3 घंटे अपने बारे में बताऊं लगातार खड़ा होकर के, और फिर वो व्यक्ति रवि साधु को बताए उसी ज्ञान को, फिर वो किसी और को बताए, फिर वो किसी और को, ऐसे 20वां या 50वां व्यक्ति है, उस तक ये ज्ञान जाएगा। पहली बात तो जल्दी हम वही साधु सुनाएंगे 3 घंटे तक ज्ञान,
वही साधु ने जो जो हमसे सुना है उसको अगले व्यक्ति को पूरा पूरा तो दे नहीं पाएंगे कभी भी, या तो कुछ घटेगा या कुछ गलतियां हो गई ना, मिलावट हो गई ना ज्ञान में। तो इसी प्रकार से 20वें या 50वें व्यक्ति पर जो ज्ञान जाएगा तो न जाने उसमें कितनी अशुद्धियां हो जाएंगी। स्पष्ट है? अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले क्रम में दूसरे वाले खाते में कौन सी चीज फंस जाती है जानते हो? जो बड़े अनार्य हैं। बड़े अनार्य के कौन है? जिनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी। तो इस विचारधारा का जन्म कितने वर्ष पहले हुआ था? 2500, लगभग 2500, कोई 2000 कहता, हमने मोटा मोटा 2500 कह दिया, ठीक है ना। तो इनकी पुस्तक का नाम, और इनके एक साथ बैठ के लिखा है, लगभग 1 सहस्त्र वर्ष लगे हैं लिखने में। 1 सहस्त्र का कितना हो गया? 1000 साल। 1000 साल में लिखा गया। कैसे? मान लेते हैं कि इस समय में वो थे जो प्रचार करने वाले थे, है ना, बड़ा नारे के जो नेताजी थे, उनके सामने कुछ लिख दिया गया 2000 पन्ने, उनका देहांत हो गया, उन्हें मार दिया था ना, टांग दिया था। और उनको मारने के बाद में फिर उनके प्रेमी जन जो हुए, भक्त जन हुए, कोई बुद्धिजीवी वर्ग हुआ, समझदार तो उसने 2-4 पन्ने और जोड़ दिए। ऐसे ही करते करते 1000 सालों में इतनी मोटी पुस्तक बनकर तैयार हुई जिसको थोपा जाता है। अब आप बताओ कि ये कैसे पुस्तक होगी, अशुद्ध होगी, है ना। और दूसरी बात, पहले स्थिति में भी जब भीड़ को हम ज्ञान दे रहे थे, हम ज्ञान भीड़ को दे रहे ना, बहुत सारी भीड़ को कहीं खड़े होकर के, हमारे जाने के बाद में उस भीड़ ने जो पुस्तकें पन्ने वन्ने मंगवाए थे, क्या हमने जाने से पहले आपको किसी को कहा था कि भाई हमारे जाने के बाद में आप इस ज्ञान की एक पुस्तक बना लेना लिख करके? ये अनुमति दी थी क्या किसी को? नहीं दी थी। तो जिनका जन्म 1440 वर्ष पहले हुआ है, उन्होंने भीड़ में से जो पुस्तकें लिखने का प्रयास किया है, उन्हें अनुमति किसने दी? उन्हें पावर किसने दी? क्या प्रमाण है कि जो पर्चे मंगवाए हैं और उसमें सब कुछ शुद्ध ही होगा? क्योंकि न जाने के उसका पर्चा फट गया हो, जल गया हो, खो गया हो, है ना, हो सकता नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा, दूसरी स्थिति में भी यही, जो बड़े अनार्य हैं 2500 वर्ष पहले वाले, ये बड़े हो गए ना, 25 साल पहले जन्म हुआ तो बड़े हुए, है ना, 1440 साल पहले हुआ तो छोटे हो गए। तो बड़े अनार्य हैं, इन बड़े अनार्यों को हमने वंश साधु को दिया, वंश ने रवि साधु को। हम तो जब हम ज्ञान वंश साधु को दे रहे थे तो हमने क्या वंश साधु को कहा था कि वंश इसको ज्ञान को आगे बांटो? नहीं कहा था ना। इन्होंने क्यों बांटा? आप डॉक्टर के पास से दवाई लेकर के आओ और परहेज हम डॉक्टर बता दे, और पेट में दर्द हुआ, मान लेते किसी व्यक्ति को, कहा गया डॉक्टर के पास, नहीं डॉक्टर ने देखा पेट छू करके कहाँ दर्द, उसने दवाइयाँ लिख दी और परहेज बता दिया। अब वो घर पे गया, घर पे उसके माता के पेट में दर्द हुआ, उसने भी वही दवाई और वही उपाय बता दिया। अब उसकी माँ ने क्या किया? किसी और दर्द हो, फिर वही उपाय बता दिया। ये रोग बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि डॉक्टर ने रोगी को तो नहीं कहा था ना ज्ञान को आगे बताने के लिए, अनुमति दी थी क्या? तो किस आदेश से आपने बताया, यानी कि अधिकार किसने दिया? जिसकी हम बात कर रहे थे ना, भगवान की जो बात है। अभी मैं कल का जो ज्ञान होगा ना, बोर्ड लाऊंगा स्लेट पर, आज माइक की वजह से नहीं लाया था, तो चिल्लाने इतना पड़ रहा था कि अब गले में जाओ, दर्द होने लगा। मैंने कहा भाई आप तुम जाओ और इसकी व्यवस्था करो। इसलिए कल हम, आज मैं ये सब थोड़ी समझा रहा हूँ, कल मैं प्रैक्टिकल बता दूंगा शास्त्र कौन से कैसे शुद्ध होता है। पूरे संसार कहीं पर जाके आप इस तरह से जांचोगे ना, दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए अभी आज मौखिक समझेंगे, कल प्रैक्टिकल। कहीं रख देंगे, कहीं खड़े है ना, कहीं खड़े होने की वहां पर इससे लगा देंगे, रस्सी से बांध देंगे और मार करके हम समझाएंगे आपको, या भी इधर लगा देंगे कहीं, ठीक है। तो सभी समझेंगे और रटवा देंगे। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। अब समझ आया चीज। तो दूसरी स्थिति में हमने वंश को ज्ञान दिया, वंश ने हमको दिया, इन्होंने इनको दिया। पहली बात, क्या हमने वंश को अधिकार दिया था लेकिन आगे बताने के लिए नहीं था? तो पहली गड़बड़ तो होगी। और इनको कैसे पता कि जो हमने ज्ञान दिया वो बिल्कुल शुद्ध बता पाएंगे रवि को? यहाँ पर भी संशय हो जाता है। हो रहा नहीं हो रहा है? लॉजिकल है, मैं अभी करवा सकता हूँ संशय में। अभी 15 मिनट कुछ बताऊंगा, एज इट इज जो बताओ उसको नहीं बता पाओगे।
संभव नहीं है। आप बोलोगे जिसकी मेमोरी बहुत शार्प हो, इतने मोटे मोटे शास्त्र हैं वो दिव्य शक्तियों के आधार से बने जाते हैं। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी आए उगा दें, ऐसा नहीं होता है ना। स्पष्ट हो गया। तो दोनों ही शास्त्र जो दोनों ही पुस्तकें वो अप्रमाणिक है। स्पष्ट है। आप पूछो उनसे जाकर के, बड़े अनार्य से जाकर के कि ये 80 व्यक्तियों को अनुमति किसने दी लिखने की? 80 व्यक्तियों को अनुमति किसने दी लिखने की? तो पूछना चाहिए यदि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति ऐसी विचारधारा में प्रभावित हो रहा है, आपके संबंधी में, मित्रगण में यदि कोई व्यक्ति ऐसी इनके भवनों में जा रहे हैं, भवन बने हैं ना, बड़े बड़े पीली कोठी पर के भवन बना हुआ है ना। अनारंग के भवनों को क्या बोलते हैं? हट्टियां। क्या बोलते हैं? हट्टी। वैसे यहाँ पर हट्टी किसे बोलते हैं? है ना। और संस्कृत में हट्टी बोलते हैं गटर को। क्या बोलते हैं गटर को? हट्टी। तो ये हट्टियां कहलाती हैं और कुछ नहीं है, गंदी है। तो ये हत्या जो बनी, यदि आपके संपर्क में कोई हो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे करने वाला हो इस प्रकार से, है ना, तो आप जाओ वहां पर पता करो, उनको तर्क दो। पहले इनकी पुस्तक को तो जांच लो प्रभु, आप सब कुछ काल्पनिक है, वास्तविकता कुछ है ही नहीं, और आप वहां से जाकर मत्था टेक रहे हो। क्या सारे पुराण, 4 वेद और वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, महाभारत कम पड़ गए क्या? आप उनको बोलो ना, जबकि हमारे पास सारे प्रमाण है। आप तर्क करें, एक एक शिक्षा खोला जाएगा। हाँ, बस मैं थोड़ा सा संकेत में साइड समझा कि अनार्य किसे कहते हैं। छोटा अनार्य कौन, बड़ा कौन? हाँ, स्पष्ट है ना। इतना ही समझना। नाम पता परिचय गुप्त रखते हैं, समझने में आना चाहिए, बस इतने बोलते। लेकिन आप प्रश्न करें, बड़े नारे क्या हुआ कि साले एक व्यक्ति 2-4 पन्ने जोड़ दिए, 50-60 साल तक कोई व्यक्ति आया नहीं समझदार था, वो पुस्तक इतनी सी रही। फिर आया 50-60 साल के बाद में दूसरा व्यक्ति, उसने और पन्ने जोड़ दिए। पन्ने जोड़ते 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 वो पूरी इतनी मोटी पुस्तक बन गई। आज बन गई। इसको आप क्या मानते हो कि बड़ी पवित्र पुस्तक है? क्या खास पवित्र पुस्तक है? 80 व्यक्तियों की बुद्धि की उपज है वो। आप कितने 15, 20, 25, 30 जो भी हैं, आप भी ऐसी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो कहानियां लिखते हैं, जो राइटर्स होते हैं, तो ऐसा राइटर तो बहुत सारे हमारे फिल्म, एक फिल्म लिखते हैं, उपन्यास नहीं लिखते, नोवेल बनाते हैं। तो क्या उन नोवेल लिखने वालों को हम धार्मिक पुस्तक मान लेंगे क्या? अच्छा, दूसरी बात, लिखने वालों को अधिकार किसने दिया? ये मुख्य चीज है। तो जो हमने भीड़ में वो ज्ञान दिया है ना, उसको अधिकार किसने दिया? भीड़ को अधिकार दिया था क्या? नहीं दिया था। ऐसा और भी पेच है। दोनों चीज समझ में आ गई। अब दोनों चीजों का एक सोल्यूशन समझेंगे, समाधान। मान लेते हैं पहली वाली स्थिति में, छोटे अनार्य वाली स्थिति में, अब किसी व्यक्ति ने भीड़ को ज्ञान दिया और लगातार 20-30 साल देते रहे, और जो ज्ञान देने वाले महान आत्मा थे वो चल बसे। चलने के बाद में 2-3 साल के बाद में, माने तो रवि साधु को विचार आता है कि भाई इसे लिख लिया जाए, तो रवि साधु ने सबको बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर्चे सब दे दो जो भी तुम्हें याद है ना। और सबका वो पर्चे इकट्ठे करके फिर लिख लिया उनको, एक कॉपी पूरी बाइंडिंग करके छप्पा लगा के बनाते, ये हमारी पुस्तक बन गई पुस्तक। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है। पहली बात तो जो पुस्तक तुमने बनाई है, उस पुस्तक को फिर जांचा पड़ताल है किसने? कोई अधिकारी है तुम्हारे ऊपर? और रवि साधु को अनुमति किसने दी थी? यहाँ तो पहली बात तो ये अशुद्ध है, अनुमति के बिना, अधिकार के बिना। दूसरी बात, लिखित विधि तुमने वो कचरा इकट्ठा भी कर दिया, उसकी जांच परीक्षा किसने की है? अब मान लेते हैं कि मान लेते हमने वो ज्ञान दिया, पर हम फिर आ गए वापिस, आ गए, हमने कहा साधु एक काम करो, या वही साधु एक काम करो, जो आपने पुस्तक लिखी है ना, वो पुस्तक एक बार हमें दिखा दो, हमने क्या लिखा है। माना कि हमने अनुमति ले दी, एक बार देखना चाहते हैं, और हमने देखा तो उसमें न जाने कितनी अशुद्धियां थी, तो हमने उनका शुद्ध ठीक करवाया। हमने ये नहीं कहा था, हमने 67 नहीं कहा था, हमने 68 कहा था। ऐसे न जाने कितनी अशुद्धियां थी जो हमने ठीक करवाई, और फिर उसमें नीचे अपने हस्ताक्षर करते और एक नीचे नोट लिख दिया कि इस प्रकार स्थिति में हम वापिस आए, और हमने इनके द्वारा लिखी पुस्तक को जांचा, पढ़ा, समझा, और इसमें जो अशुद्धियां थी उन अशुद्धियों को हमने पुनः ठीक। अब ये 100% क्या है? शुद्ध है, क्योंकि हमने अशुद्धि को शुद्ध कर दिया। हम खुद ही को ज्ञान देना है ना पहले, अब दोबारा गए हैं, तब तो बात समझ में आती है कि छोटे वाले अनार्यों की पुस्तक शुद्ध है।
स्पष्ट है ना। आप ये पूछो, अब आते हैं इन पर बड़ा नार ऊपर। तो जो इनकी पुस्तक है, माने 80 व्यक्तियों ने लिखी, चलो कोई बातें लिख ली। अब जो परमेश्वर है, क्या वो 80 व्यक्तियों को लिखने के बाद में उस पुस्तक को जांचा और जांच करके पाया कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और नीचे नोट लिख दिया कि भाई मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मैंने इस पुस्तक को देखा है, और अब क्या हुआ, इसमें अशुद्धियां थी, वो अशुद्धियां ठीक कर दी हैं। अब ये पुस्तक 100% क्या है, ये शुद्ध है, फिर तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही नोट किसी पुस्तक में भी नहीं मिलते। हमने अनेकों बार पढ़ी है, 2009 से लेकर के 4 से लेकर 2004 में हमने पढ़ी थी बड़ा नार की पुस्तक, जनपद गाजियाबाद में। इतनी मोटी वाली पतली वाले नहीं जो तुम्हारे घर में बांटते हैं ना, पतली नहीं, इतनी मोटी जो मुख्य, हम जब भी कोई अध्ययन करते हैं तो मुख्य पुस्तक पढ़ते हैं। पत्तियों में हम काम नहीं करते, हम पूरे पेड़ की जड़ में घुसना चाहते हैं। पत्तियों से अनुकूल है, पत्तियों से लेना देना नहीं है, फल से वृक्ष की जड़ में जाओ। पहले जड़ जब हमने खंगाली तो क्या पाया, लिखने का अधिकार किसने दिया, और लिखने के बाद में उसकी जांच परीक्षा कैसे, कोई सिद्धांत नहीं है। और जो सिद्धांत लाए, जो अभी आपकी इस संप्रदाय से कोई मिला हो ना, छोटा नारे बड़ा, तो हम बुला कर लेकर आ जाना, कोई नहीं है। एक अजमेर में हम थे, वहां पर एक व्यक्ति बड़े नारे के संपर्क में आ गया था, बड़े नारे के संपर्क 9 वर्ष से, कितने हम पढ़ाते थे वहां पर, वही वितर संजीवन जैसे अपने गुरु खोले हुए ना, हम यहाँ पर गुरु खोले, तो इसलिए वहां पर भी थे। अब वहां पर वो मेरे चारों संपर्क में आया, कुछ बातें बोला कि मेरे प्रश्न उत्तर, हमने कहा अपने प्रश्नों को लिख लो, लिखोगे इसका अर्थ तुम्हारा प्रश्न वास्तव में है। और जो बोलते हैं मेरे बहुत सारे प्रश्न, हमने कहा लिखा, हमने कहा लिख लो। और जो बोलता है कि लिखने की आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न होंगे तो लिखेंगे ना हम, है ना। और लॉजिकल जो प्रश्न होते हैं, जो डीप होते हैं, सामान्य नहीं कि घर में ये नहीं है वो परेशान, ये सामान्य है। डीप जो गहरे प्रश्न होते हैं लिखे जा सकते हैं। उस व्यक्ति ने लगभग 4-5 A4 साइज पन्ने भर दिए। A4 साइज पन्ना होता है फोटोकॉपी वाला, 4-5 पन्ने भर दिए। हमने बोला लंच के समय में आ जाना, तो आए वहां पर। हमने कहा प्रभु बड़े सारे पन्ने भर रखे हैं, समय तो ऐसा लगा कि समय कम होगा, 4-5 पन्ने, आधे घंटा लंच होता तो क्या हुआ, 4-5 पन्ने पलटे जा सकते हैं जल्दी। हमने वो पन्ने अलग रख दिए। हमने कहा कि आप किस पुस्तक को मानते हो, बोले इसको मानते हैं, बड़े नारी की पुस्तक। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा कैसे गया है, एक बार ये देख लो। पहला पन्ना खोला, मोटे वाली पुस्तक थी, पहला पन्ना खोला, हमने देखो पढ़ो अपने आप। एक बार पढ़ा पल्ले नहीं पढ़ा, 2 बार पढ़ा तब भी नहीं, 2-3 बार पढ़वाया नहीं पढ़ता है, क्योंकि भाषा थोड़ी ऐसी होती है शास्त्रों की। हमने उसका एक अर्थ बताया। 80 व्यक्तियों ने लिखा है, 1000 साल में लिखा है। अब मैंने कहा अब जाओ आप, जो भी आपके हैं बड़े, प्रश्न तो खड़ा होगा ना, प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं होगा, अधिकार किसने, ऑथराइजेशन किसने किया, ऑथराइज किसने किया। दूसरी बात है, लिखने के बाद में इसको वेरीफाई किसने किया। या तो परमिशन देते हैं, और परमिशन दे दी, वो अलग पावर भी देनी पड़ेगी ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना व्यक्ति, फिर तो माना जाएगा आप बिल्कुल प्योरीफाइड है। आप समझ रहे हैं कि हमारी बात। इसलिए आपके संपर्क में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी संस्थाओं में जुड़े हुए हों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, है ना। जाते हैं दिसंबर में भी जाते हैं। आप उनको बोलो तब करो, ये थोड़ा सा आप ये मत सोचो हमारे घर में कोई नहीं जाता। आज घर में आग नहीं लगी, हमारे पड़ोसी घर में आग लगी है, कल तुम्हारे घर में वो आग आ जाएगी। तुम्हारे घर में किस रूप से तुम्हारा पोता पोते के रूप में आ जाएगी। ये जो स्टोरी आई है कौन सी वाली फिल्म है? का है कौन? हाँ, केरला स्टोरी। किसने नहीं देखी? देखी नहीं, ये तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। हम इस पक्ष में नहीं कि आप कहाँ देखो कहाँ ना देखो, लेकिन जो 14 वर्ष से बड़े बालक है सुनेंगे हरिओम। 14 वर्ष से जो बड़े बालक है ना, कितने वर्ष से, वो उनको अवश्य देखें, विशेषकर साध्वी समाज देखें। कौन? साध्वी समाज। स्पष्ट है? तो आपका धर्म बनता है, सुनिए बात है, तो आपका धर्म बनता है आप इनको सावधान सतर्क करें। और ये सब हमारे भाई बंधु हैं, कोई पराया नहीं है। अनार छोटे नहीं, बड़े अनार, कोई पराया नहीं है। इसी धर्म में बता रहे ना कि नहीं पराया। इनको ज्ञान
नहीं है। मेरे संपर्क में है, मैं बताता हूँ कि कोई ओम का जाप करता है, किसी किसी के डेस्कटॉप पर लैपटॉप पर मंदिर का चित्र लगा रहता है। आप समझ रहे हो? वैज्ञानिक इस तरह बताएं क्या है वास्तव में, पहले से समझेंगे। अच्छा, तो मैंने विषय बताए शास्त्र कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ तक स्पष्ट हो गया, इसमें आ रहा है कुछ, है ना? अब अगर तीसरा विषय क्या है, तीसरी प्रणाली। अच्छा, इसी प्रकार से विज्ञान और गणित भूगोल सबकी पुस्तकें भी ऐसे लिखे जाते हैं। मैंने डिक्टेशन बोल दिया आपको, आपने लिख दिया, है ना? असिस्टेंट होगा ना कोई ना कोई, मैं बोल रहा हूँ तुम लिख के जाओ, ठीक है? या फिर हमने भीड़ को बोला, अब बड़े बड़े पुस्तकें साइंस विज्ञान की भीड़ में तो लिखे नहीं जाती है। तीसरा विषय क्या होता है, शास्त्र को लिखने का या किसी पुस्तक को लिखने का। मान लेते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं पीएचडी किए हुए हूँ, तो मैंने एक साइंस की बुक अपने आप लिख डाली, है ना? किसमें लिख दी? अपने आप लिख दी। यदि हमने, या फिर भगवान क्या करें, अपनी पुस्तक को अपने आप लिख दें। भगवान क्या करें, अपनी पुस्तक को अपने आप लिख दे, तो कितने प्रतिशत होगी? कितने प्रतिशत? 70% शुद्ध होगी, क्योंकि वहां पर कोई इसमें दूसरा माध्यम नहीं है ना? जो पहला वाला स्टेप था वो क्या था, भीड़, इतनी सारी भीड़ को दे दिया जा रहा है ज्ञान, और ज्ञान देने वाले चल बसे है, उसके बाद में उसको इकट्ठा किया जा रहा है ना? फिर उसको बाइंडिंग की जा रही है। दूसरा बड़े नारों का क्या सिस्टम था, उनका ये था कि पहले हमने लिख दिया, हम चल बसे, फिर 1 वर्ष बाद कोई आया बड़ा समझदार है, उसने 2-4 पन्ने जोड़ दिए, फिर 80 साल बाद कोई और आया, उसने अपने पन्ने जोड़ दिए। ऐसे ही करते करते 1000 साल तक उसका, लगभग 1500 साल पहले, 1500 साल पहले जाके उसी लिखाई रुकी है, वरना रुकती नहीं। फिर इतने मोटे मोटे बनते चले जाते, क्योंकि हर 100 साल में कोई लोग आ जाता है समझदार से, चलो कि हम लिख देंगे 2000 पन्ना, अच्छी बात है ना? कहानी मनगढ़ंत कहानियां है, फिर कुछ भी रत्ती भर भी नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां है। अब आता तीसरा प्रकार क्या होता है कि वो परम पिता परमेश्वर स्वयं ही अपनी पुस्तक को या अपने विषय को बताने समझाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए लिखे। लेकिन ऐसी कोई पुस्तक संसार में उपलब्ध ही कि भगवान को अपने बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। स्पष्ट है? तो शंका यहाँ तक आपके मन में एक विचार आ सकता है, वेद ऐसे हैं, वेदों के बारे में जानकारी, वेद, तो वेदों को कैसे लिखा गया है बता दें। ये यदि वेदों के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं, लेखक जो है रचयिता तो श्री भगवान ही है, वेदों का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो इसलिए संसार में कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है धार्मिक जिसको भगवान ने स्वयं लिखा हो। तो ये वाले खाता है तीसरा, एक खाली है, कट लगा दो इसमें, लगा दे कट। तो चौथा कौन सा है? चौथा वाला जो खाता है वो ये है कि श्री भगवान अपने आप ना लिख करके अपने द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकार दे देते हैं। क्या देते हैं? अधिकार दे देते हैं, परमिशन दे दी, या अपने एक अवतार को उत्पन्न किया, अपने से एक अंश अवतार उत्पन्न किया कि तुम जाओ और पृथ्वी पर मानवता के कल्याण के लिए तुम शास्त्र को लिखो, मेरे बारे में जो भी है वो समझाने के लिए पुस्तकें लिखो, या वेद को विभाजन करो, या जो भी है, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, शक्तियां दूंगा। बोले कैसी शक्तियां? कि जब भी, इसको बहुत ध्यान सुनना, ये जो 2-4 वाक्य बोलूंगा ना, ये मुख्य है, ये मुख्य है। 2-4 वाक्य जो बोलेंगे ये मुख्य है, बाकी तो भूल भी जाओ, कोई समझता नहीं, भूल मत जाना। लेकिन मैं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा ताकि तुम्हें कोई संशय शेष, अपना खुद ही संशय रहेगा तो तुम शास्त्र क्या लिखोगे। और युगों, लाखों हजारों युगों का अतीत का जो पास्ट है वो भी तुम्हें दिखाई देगा। आप देखना चाहोगे द्वापर में क्या हुआ, एकदम पूरी फिल्म चल पड़ेगी। क्या चलेगी फिल्म? जो भी तुम जानना चाहोगे कि उस समय दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था, दुर्योधन का पैर कितने एमएम पर था, किस जगह था, उद्धव महाराज कहां पर थे, उद्धव महाराज कहां पर थे, जब गैया चल रही थी तो उनके सिर के ऊपर के जो बाल हैं वो कितने एंगल पर झुके हुए थे। बहुत बारीकी में लेके जा रहे हैं, बारीक हो गए ना ज्यादा अधिक, है ना? धूल चल रही थी, जब गैया चल रही थी, धूल जो उड़े थे, तो उस रेत उड़ती धूल में कितने कण थे? अच्छा जी, इतनी बारीकी से, ये तो मैं और भी बारीक जो भी तुम कर सकते हो,
उन कणों के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोसोन थे, सब तक जानकारी इतनी बारीकी से उस समय इतनी पावर दी थी। मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना, है ना? ऐसा किसान आना चाहिए कि तुम बोलो कि मैं प्रमाण दो माना, हालांकि जाने से पहले हम तुम पूरे प्रमाण बोलेंगे यहाँ पर, छांट लेंगे कौन किसी को, उसको नीचे बिठाएंगे यहाँ पर, एक एक चीज पढ़वाएंगे, फिर ऐसा नहीं छोड़ेंगे, पढ़वाएंगे, है ना? तो प्रमाण के साथ तब तो आनंद आएगा ना। आपने सुन लिया तो फिर इसमें सुनने में और यूट्यूब में सुनने में अंतर क्या रहेगा? टीवी पे सुनने में ऐसा बना टीवी चल रहा है और तुम सुने जा रहे हो, नहीं, अध्ययन होना चाहिए, है ना? प्रमाण खोलने चाहिए, शास्त्रीय प्रमाण को देखो भाई, गीता प्रेस लिखा हुआ है कि नहीं, क्या पता कहीं से कॉपी, कहीं से पेस्ट मार के अपने फोटो बना दिए हुए हैं, ऐसा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, मैं कुछ लोग सुना देता हूँ, भगवान हरिष्ठे नाथे कर्मणा तपसा चासु कप्तेन यमेन यमेन मन वंत्रेषु कुतुत्वे प्रवर्तता भूत भव्य भविष्याणाम, भूत भव्य भविष्याणाम चेत सर्वार्थ संचय मानसिकांता पूर्व सहस्त्र युग पर्यय। संचय का अंतर क्या है? उस सृष्टि को बनाने वाले ने, अब यहाँ पर शब्द आता है अद्भुत जगत सृष्टा, भगवान ने बड़ी नीति खेली। क्यों? भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे भी महान आत्माएं आएंगी जो भगवान राम में और शिव में भेद होने लगा है, जानते हो? मैं नाम पता परिचय गुप्त रखता हूँ, है ना? आप जिसको अलग से जानना हो अलग से हमारे गुरुकुल में आए, या फिर यहाँ पे एक कक्ष की हम बात करते हैं, अलग से हम बताएंगे। जो इस प्रकार जिज्ञासु हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए राम में और शिव में भेद है। कुछ बोलते हैं राम का नाम लो कुछ पहले, कुछ बोलते हैं कृष्ण का नाम पहले लो। राम कितने कला के अवतार हैं उसको अभी हम नहीं बताएंगे, और भी भेद भ्रम हो जाएगा। और बोले कृष्ण इतने कला के अवतार, क्या है मूर्खता वाली बात है। तो भगवान जानते थे कि यदि मैंने हल्का सा शब्द चूक कर दिया तो बस उस शब्द को पकड़ने बैठ जाएंगे। तो भगवान क्या अर्थ भूयो जगत सृष्टा, जगत की सृष्टि करने वाले ने अर्थ भूयो जगत सृष्टा भो शब्द नाम, भो शब्द बोला, क्या बोला? भो। अब जब भो शब्द बोला तो वहां पर एक उर्दू वाणी से एक पुत्र का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? पुत्र का। जो भो शब्द है संस्कृत का है, संस्कृत का। अब क्या हुआ प्रभु, एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसने नमस्कार किया भगवान को, है ना? अब नीचे श्लोक में भगवान विष्णु नारायण ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन मूल श्लोक में क्या था? अथ भूयो जगत सृष्टा। सिद्धांत अलग है, न शिव है, न राम है, न कृष्ण है, न नारायण है, न माता है, न भगवती। अथ भूयो जगत सृष्टा, लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। फिर क्या बोले कि तुम्हारा नाम अपांतर तम है और मैं तुम्हें ये सत्या देता हूँ कि तुम द्वापर के अंत समय में कलयुग के आने से पहले तुम धरती पर जाओगे, हम सबके आने से पहले तुम जाओगे, हम सबके आने से अवतार लेने से पहले तुम जाओगे और तुम संपूर्ण वृत्तांत लिखोगे, वेदों का विभाजन करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम वेद व्यास कहलाया जाएगा। तुम्हें पुत्र भी होगा और तुम मोह से थोड़ा बहुत तुम्हें मोह भी होगा संतान का, और तुम्हें मेरा दर्शन नित्य निरंतर होता रहेगा, नित्य। हाँ, तुम मुझे कभी अंदर ध्यान अवस्था में नहीं देखोगे, साक्षात मैं तुम्हारे सामने जहां भी देखोगे मैं ही नहीं दिखूंगा, जब सृष्टा समझ गया। और तुम्हारे मन में कोई भी संशय, बाकी ये ध्यान सुनना, सनातन धर्म शास्त्र कैसे लिखे गए हैं ये, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और अपना लिख के चले गए, ऐसे इस तरह से नहीं होता है ना? और हम तो डंके चोट बोलते हैं, छोटे अनारे को बड़े अनारे को जगह जगह बोलते हैं हम। बड़े बड़े जो उनके होते हैं ज्ञानी जन, उनसे बोलते हैं कि प्रभु जी आओ, और हमारे इसमें और भी पेच है अभी आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आपको जिस तरह ज्ञान नहीं है। हाँ ज्ञान है जिसे तो बता देंगे, छोटे नारे को थोड़ा ज्ञान हो ना, बोलते हैं हमारी ये आकाश से उतरी पुस्तक है, तो हम भी आ जाते हैं, आ जाओ, तो और भी अंदर घुस जाते हैं। अब ध्यान सिद्ध करते हैं कि हमारे शास्त्र में और तुम्हारे शास्त्र में क्या गड़बड़ है, और हम डंके की चोट पर बोलते हैं प्रभु हमारे प्रश्नों को उत्तर दे दो आप, हम भी, हमारे धर्म पत्नी भी, हमारे संतानें भी, और जो हमारे शिष्य हैं वो भी तुम्हारे मत को ग्रहण कर लेंगे। है कोई माया का लाभ? कोई है ऐसा तो बताएं। और ऐसा नहीं कोने में आके, हम कोने में कोई बातें नहीं करते हैं,
समाज में ऐसे। लेकिन तुम काफी धर्म में जी रहे हो, तुम वास्तविकता को ग्रहण करो, प्रभु की काल्पनिक सिद्धांतों से अलग हट जाओ जिसका प्रमाण ही नहीं है। वहां ना तुम्हारी चलेगी, लिखी हुई शास्त्र भी चलेगी, और तुम्हारी पुस्तकों में वो प्रमाण ही नहीं है। तुम्हारी पुस्तकों में अच्छा, एक यहाँ पर क्वेश्चन रोक देता हूँ से अलग हटा करके। एक बार हम ऐसे वार्तालाप कर रहे थे तो एक अनार ने बोला कि देखो हमारी पुस्तक का जो प्रमाण है, जैसे ये पुस्तक है हमारी, है ना, छोटे अनार की पुस्तक, तो जब हमारे जो वो थे धर्म को उतारने वाले, उनका देहांत हो गया था, तो उनके चाचा मामा ताऊ का कोई लड़का था संबंधी, उसने एक पुस्तक लिखी। अच्छा प्रभु ये जो ना, इसको ना आप प्रसाद अभी तो ले जाएंगे, है ना, और कुछ फल ले आए। अब मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि प्रभु जी उनका देहांत हो गया, तो उसने तो पुस्तक लिख दी, सबने इकट्ठा करे, तो वो कागज पर्चे पन्ने जो भी इकट्ठा करके कचरा बना दिया। लेकिन जो उनके संबंधी थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में ये आता है कि ये जो वाली जो पुस्तक है ये बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें रत्ती भरी गलती नहीं है। इसको उस परमेश्वर की इच्छा से लिखा गया है, और लिखने वालों को सारे अधिकार किसने दिए हैं? हाँ, ये सिद्धांत, ये बातें किस वाली पुस्तक में? इस वाले पुस्तक में मुख्य पुस्तक के प्रमाण, शुद्धिकरण के प्रमाण है। इस वाली पुस्तक में हमने कहा प्रभु अब तो आप और फंस गए, अब ये बताओ कि इस पुस्तक की शुद्धिकरण का क्या प्रमाण है? समझ रहे हैं आप? इस पुस्तक की शुद्धिकरण का प्रमाण उनके संबंधी को अधिकार किसने दे दिए? उनके संबंधी ने लिखी कलम उठाई और लिखने चालू कर दिया। उन्हें कैसे मिला ये ज्ञान? इसका अर्थ है कि ये जो पुस्तक है लंगड़ी लूली अंधी डंगी है, ये अपनी शुद्धिकरण का प्रमाण खुद नहीं रखती, इसको सहारे की आवश्यकता है। ये छोटे अनारे बड़े अनारे के लिए बता रहे हैं, अब आनंद लेना, कभी ऐसे आए ना, हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, अभी तो मौखिक समझा रहे हैं थोड़ा। आप ये पूछे कि महाराज इस वाली पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक का प्रमाण लाओ, इसको लिखने से पहले लिखने वाले को अनुमति किसने दी? अब आते हैं हम अपने पर, तो यहाँ तक समझ में आने सिद्धांत, तो उनको परमपिता परमेश्वर ने क्या दिया? सारे अधिकार दे दिए, और तुमको युगों युगों का दिखता रहेगा। त्रेता युग देखना चाहते हो ना, सब कुछ दिखाई देगा। हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हो, सब कुछ दिखाई देगा। ब्रह्मलोक गोलोक जो भी तुम देखना चाहते हो सब कुछ दिख, और 10 लाख करोड़ हजारों करोड़ साल बाद क्या होगा ये भी तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये बताओ, यदि ऐसे कोई महान आत्मा कोई पुस्तक लिखेगी, वो शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी? बताएं सबसे, शुद्ध होगी ना? सारी शक्तियां मिल गई तो और क्या चाहिए? लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। मान लेते हैं हम आए, हम बोले कि भाई हमारे पुत्र का विवाह है, आप आ जाना, है ना? या फिर मान लेते हैं कि एक तो है हमारा विवाह है, आप आ जाना, और एक मैंने अपने किसी एक चाचा के लड़के को भेज दिया कि जाओ वंश के पास और वंश को क्या दो, निमंत्रण देकर के आओ। अब वो कहे देखो वंश साधु, मेरे भ्राताश्री ना भाई हैं, उनका क्या है? विवाह है। दोनों में से कौन सी बात महत्व है? मैं आऊंगा वो वाली अधिक महत्व रखेगी या ये आएंगे वो महत्व रखेगी? मैं खुद आऊंगा तो बराबर का। अच्छा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है, भगवान यदि खुद लिखते हैं शास्त्र को तो वो बात एक अलग थी, भगवान ने अपने अंश अवतार को उत्पन्न किया तो वो बात अलग है। अंश अवतार तो अंश अवतार है, भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक अंक तो कटेगा ही कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, है ना? तो इसका अर्थ क्या है कि कितने परसेंट शुद्ध हुई शास्त्र हमारे? 99%, या चाहते 99.999 जो मोटा मोटा 99% शुद्ध हुए। स्पष्ट हो गया? अब यहाँ पर एक समस्या और भी आई, जब महाभारत लिखने के लिए बैठे तब क्या हुआ? उन्होंने गणेश जी को याद किया ब्रह्मा जी के कहने पर। इन्होंने वेद व्यास जी जो अपांतर मत है ना, ये
यही वेद विवाद कहलाए। भगवान इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हर एक द्वापर के अंत में तुम ही आओगे। तो अभी जो द्वापर गया है इसमें वही अपांडरतमा आए। इनका नाम था इस वाले द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन मुनि। क्या था? ओम नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जन्म। व्यास मुनि, व्यास तो होते हैं व्यास। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा वही होती है, उन्हीं के नाम से बनाए जाते पूरे संसार में। तो क्या हुआ प्रभु, इनको बोले कि तुम ही आओगे। अब जब महाभारत शास्त्र को लिखने की बारी आई तो इन्होंने गणेश जी को याद किया और गणेश जी को इन्होंने इमला बोली। क्या बोली? इमला माने क्या होता है? हाँ, हम बोलेंगे तुम लिखोगे। अब यहाँ पर एक गड़बड़ और हो गई। गणेश जी को जब याद बोला तो गणेश जी ने क्या, हम बड़े वैज्ञानिक स्तर की बात कर रहे हैं, है ना, हालांकि वो गलती नहीं करें, फिर मान लेते हैं कि क्योंकि हमें अनार्य है, इनको भी उत्तर देना पड़ता है, इसलिए समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि इमला जब बोली तो क्या पता गणपति जी ने गलती कर दी हो, ठीक आई हो, 67 की जगह 68 कर दिया हो। संभव नहीं है ये, क्योंकि वो गणपति सामान्य नहीं। मान लेते हैं फिर भी, चलो मान, तो फिर एक अंक तो फिर भी कटेगा ना। अब कितने % शुद्ध हो गए? वो 98% शुद्ध हो गए, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सिद्धांत और भी आता है। जब गणपति जी ने पूरी महाभारत लिख दी तो वापिस वेद व्यास जी को दी और वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को उसका गहन अध्ययन करवाया। क्या करवाया? गहन अध्ययन माने क्या होता है? डीप स्टडी, बहुत बारीकी से स्टडी कराई, है ना। क्या क्या नाम थे वो? वैशंपायन, जैमिनी, पैल, सुमंतु, 4 उनके शिष्य थे। और एक पुत्र थे सुखदेव मुनि। क्या नाम था उनका? हाँ, तो सुखदेव मुनि को नहीं करा पाए क्योंकि वो थोड़े जिद्दी थे, हट्टी थे, है ना। जवान होकर के वो ऐसे पड़े रहते थे। सुखदेव मुनि कुछ काम धाम ऐसा नहीं करते थे, तो खुद डांटते भी थे सुखदेव मुनि को, तुम इतने बड़े हुए ऐसे पड़े रहते हो मूर्खों की तरह, इस प्रकार से। तो बाद में वो ज्ञान दिया और ज्ञान लेते सुखदेव मुनि शरीर भगवान धाम, फिर रोने लगे वेदव्यास जी। तो इनको पहले बताया था ना भगवान ने कि तुम सदा मोह से मुक्त नहीं होगे, मोह रहेगा तुम्हें, तो तुम कहाँ जा रहे हो? सुखदेव मुनि को जब ज्ञान प्राप्त हो शरीर जा रहे हैं भगवान धाम। और फिर वो कहानी अलग है, कथा अलग है ना। अब आता है कि यहाँ पर कि इनको क्या हुआ कि 4 को अध्ययन करवाया, जैमिनी, सुमंतु, पैल और वैशंपायन। जब कोई व्यक्ति गणित की पुस्तक का भी अध्ययन कराएगा तो उसमें 1 अंक की गिनती की भी गलती आएगी तो पकड़ में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। दूसरी बात, वेद व्यास जी को सारे अधिकार प्राप्त थे कि गणेश जी कोई गलती करेंगे तो जो व्यक्ति करोड़ों वर्ष पुराना देख सकता है तो क्या गणेश जी के भाव को नहीं समझ सकता वो? हाँ, ये लिखे हुए श्लोकों के आधार पर बता रहे हैं। आप लोगों को कैसे भ्रमित किया जाता है जानते क्यों? आप पढ़ते नहीं। मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ, हम जो बता रहे हैं ना उसपे जो वास्तव में जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, भगवान के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमसे, जिनको पढ़ना नहीं आता क्या करें, वो किसी विश्वास पात्र को, पढ़ने वाले को अपने साथ बिठाएं कि जो महाराज जी पढ़ा रहे हैं इसको हम सुना, हम पढ़ नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मान हम पढ़े हुए नहीं है, अनपढ़ हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, तो भगवान ने थोड़ा सा दे दिया है ना, सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते, है ना। तो किसी को भैया हमें दिखता नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, तुम आओ और ये महाराज जी बता रहे हो, तुम पढ़ के बताओ, तुम हमारे विश्वास पात्र हो। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप उन्हें पढ़े, अध्ययन करें। आपने जो हमारी बातों का अध्ययन नहीं किया ना, हम चले जाएंगे, फिर पता क्या भ्रांत रहे, कोई आएगा आपको पता क्या बोलेगा, आपने पढ़ा था क्या, अपने आप ने देखा था? आप बोलोगे नहीं देखा, बोलोगे नहीं बोलोगे? फिर क्या होगा? नहीं देखा था ना, इसलिए आप जो हम दिखा रहे हैं ये देखो। शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, भगवत गीता में शास्त्र की बात माननी चाहिए। मैं आपकी जानकारी ये बता दूं, शास्त्र की बात कौन सी माननी चाहिए, ये भी तो बताया होगा ना कहीं ना कहीं। शास्त्र में तो रावण की भी बात है, कंस की भी वचन है ना। किसी बात मानोगे? कृष्ण की बात मानोगे, कंस की बात मानोगे? अच्छा, कृष्ण की बात भी बहुत सारी, कहीं कहीं पर कहा गया शस्त्र त्याग, तो कहीं कहीं पर कहा गया शस्त्र उठा लो। अब तुमने पता नहीं जहाँ त्यागने की बारी आई वहां उठा लिया, और जब उठाने की बारी आई वहां, इसलिए गुरु का होना आवश्यक है, ये उल्टा ज्ञान न लागू हो जाए, है ना। सांप आया शिवलिंग पर, आपने डंडा उठा के मार दिया। सोमवार दिन सांप आया, नाग देवता है शिवलिंग पर, आप डंडा उठा के मार दिया। आप बिस्तर में आए, बिस्तर में सांप, बिस्तर में गद्दे में घुस गए, आप दूध पिला रहे हो।
तो विरोध हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना, है ना। तो एक ही क्रिया, एक ही क्रिया कहीं कहीं धर्म होती है, कहीं कहीं अधर्म होती है। गोली मारना पाप है कि पुण्य है? बताओ, सारे बताओ नहीं, सारे पाप है कि पुण्य है? अच्छा, तो यानी कि सारे सैनिक जो है सब पापी हैं। फिर सारे सैनिक, सारे पुलिस वाले सब पापी हुए ना सर? हैं? हाँ ना, हाँ ना, बताओ ऐसे कर। अच्छा, तो भगवान भी पापी हो कि भगवान ने तीर मत चलाएं बहुत, है ना। गोली मारने तीर मार लो ना, उस समय की भाषा में ऐसा नहीं। एक ही क्रिया देश काले से पात्र है। शत्रु को मारने के लिए वो क्या है? पुण्य है ना। और पुण्यात्मा को मारेंगे तो पाप। एक ही क्रिया में दो दो गुण होते हैं, स्पष्ट है ना। इसलिए हमें क्या करना है, शास्त्र को लिखा गया तो अब यानी भगवान ने हमको सारी शक्तियां दी और उन्हीं ने क्या किया, इमला बोली गणेश जी को इमला लिख करके, पूरी पुस्तक लिख करके उन्होंने अपने चारों शिष्यों को पढ़ाया। और उस समय वो पुस्तक को फिर प्रचार प्रसार किया गया। उसमें भगवत गीता भी छोटा सा भाग है। वही शास्त्र पूरे संसार में चल रहे हैं। इसमें 18 पुराण और चारों वेद और महाभारत भी आती है। हाँ, वाल्मीकि रामायण वेद व्यास के द्वारा रचित नहीं है। मनुस्मृति सिद्धांत में नहीं, वो महाराज मनु की लिखी हुई है, वो पहले चलते हैं मनुस्मृति है। हाँ, मनुस्मृति को लेकर के यदि आप मानना चाहोगे तो शाश्वत इस चीज को मना करता है। क्यों? यदि मनुस्मृति जो वहां है, मनुस्मृति में क्या लगता है, मनुस्मृति महाराज मनु की बातें हैं, हमें क्या लेना देना। और जो वेदों के मानने वाले वो भगवान को निराकार घोषित करते हैं। तो ये भी उनकी क्या है, अर्थ ज्ञान है। क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ कि कलयुग आने पर वेद कहीं दिखाई देंगे, कहीं नहीं दिखाई देंगे, वेद लुप्त हो जाएंगे। और साथ ही बताते थे कि 5% वेद उपलब्ध है संसार में। कितने? तो जो इन भगवान को निराकार बना बैठे हैं, तो समाज सेवी संस्थाएं है ना, ये धार्मिक है कि भगवान क्या निराकार है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं सनातन धर्म की संस्थाएं हैं, सनातन धर्म की संस्थाएं हैं। तो वो क्या कहते हैं, भगवान क्या है, निराकार है। तो वहां पर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कैसे पता? बोले वेदों में लिखा है। और वो ना पुराण को मानते हैं, ना वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, ना महाभारत को मानते हैं। तो इनको बोलते हैं काल्पनिक है, ये सब क्या है? आप बता सकते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एक संस्था है भारत में, बहुत बड़ी संस्था है, बड़े बड़े काम किए। स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उसने काम किया था। नहीं, बड़े बड़े अनार्य को भगा देती है वो संस्था, है ना। हम तो जितना हमें कटिंग करना पड़ जाएगा तुम्हें, तो इसलिए हम नाम नहीं बताएंगे। आप समझोगे तो बता देंगे, है ना। तो उस संस्था वहां पर आजकल क्या होता है, अधिकांश उन संस्थाओं में प्रेम विवाह होता है। आजकल वो हवन वगैरह करते हैं संस्थाएं, है ना। तो वहां परमात्मा को निराकार घोषित किया जाता है बड़े प्रचंड रूप से। ठीक है, अलग से बता देंगे कुछ चीज चिट्ठा बोल कर। तो वहां पर क्या, अब उनसे पूछो कि भाई कैसे? बोले हम वेदों को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। हम वेदों को मानते हैं। किसे मानते हैं? हमने पूछा वेद कैसा है। अब सुनना, जो वेदों को मानने वाले हैं, सामान्य जो वेदों को मानने वाले हैं, किसको मानने वाले हैं? जो वेदों को मानने वाले हैं, 18 पुराण और जो महाभारत है या वाल्मीकि रामायण है, इन सबको नहीं मानते, बिल्कुल नकार देते हैं। रामकृष्ण को बोलते हैं परिकल्पना है, ये तो महापुरुष हुए थे, ये तो महापुरुष अब बोलते हैं ये, क्योंकि संसार इनको नकारता नहीं है ना, बल्कि उनको नकारना चालू कर दिया। हमें नकारना स्वीकारना नहीं है, जो तथ्य है उन पर चलना चाहिए। जो लिखा हुआ है वह ना आपकी चलेगी, ना हमारी, ना किसी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा की चलेगी। ध्यान देना इस बात को, बहुत बारीकी सुनने ना। एक ने बोला नारद मुनि चलेगी, नारद मुनि चलेगी, नारद मुनि चलेगी, वहां पर नारद मुनि चलेगी, नारद मुनि। अच्छा, नारद मुनि को क्यों चलेगी वहां पर? नारद मुनि जब खुद काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो कैसे चलेगी? ऐसे कहीं लिखा हुआ है? मुझे पता है कि भगवान ने, राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने कहाँ कहा है कि नारद मुनि तुम्हारे सिद्धांत जगत में चलेगा। अच्छा, जहां पर कहा होगा तो उस सिद्धांत को मानो। जैसे कि भीष्म पितामह को अंतिम समय पर भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि दी, क्या दी? हाँ, शास्त्र में रावण, कंस, कौरव सबकी बातें हैं, नहीं है कि सबकी बातें? शास्त्र की बात मानी चाहिए, आपने उल्टा गणित लगा दी, रावण, कंस, कौरव की बात मान ली, है ना। भगवान कृष्ण की बात छोड़ दे, भगवान विष्णु की बात छोड़ दे, भगवान शिव की बात छोड़ दे, माँ पार्वती की बात छोड़ दी, लक्ष्मी जी की बात छोड़ दी, इन सब की बात छोड़कर क्या करा? इन पापों की बात मान ली, तो गड़बड़ हो जाएगी।
अरे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कभी कभी, लेकिन आज एक भ्रांति बताई जाती है कि भक्तों की बात ही माननी चाहिए। भक्तों की बात वहीं तक माननी चाहिए जहां तक भक्त भगवान उनको समर्थन करते हैं, बस है। तो इसलिए नारद मुनि की बात माननी है, ऋषिमुनि की बात माननी है, किसी ऋषि मुनि साधु संत या भक्त की बात माननी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, वैष्णव धर्म पर्व के अंतर्गत भगवान ये कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। ये प्रमाण है, लिखा हुआ है। अच्छा, परमात्मा क्या कह रहे सुनेंगे, मैं अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो रहा हूँ। मान लेते हैं कि वंश साधु भगवान के भक्त हैं, किसके? बहुत प्रचंड भक्त हैं, बंगला गाँव। अच्छा, वंश साधु आप भगवान के भक्त हो, तब आप भगवान की बात जो है, जो वाक्य हैं, उसमें अंकी बिंदी बदलना चाहोगे या एज इट इज बताओगे? बिल्कुल सेम टू सेम बताओगे या बदलाव करके बताओगे? नहीं, आप क्या करोगे? ये परमात्मा भक्त होगा ना, परमात्मा का जो भक्त होगा वो क्या करेगा? बिल्कुल भगवान की कॉपी पेस्ट करके बताएगा। आप अपनी बुद्धि में नहीं लगाओ, क्योंकि आप भगवान के क्या हो? भक्त हो। तो आप सोचोगे नहीं, मेरे भगवान ने जो कहा मैं वही बताऊंगा। उदाहरण दो, मोदी ने कहा थालिया बजाओ, थालिया। अब थाली बजाने का क्या वैज्ञानिक महत्व है तो मैं नहीं जानता, ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, उस दुख की घड़ी में हमने बजाई। उस दुख की घड़ी में, क्योंकि हर के मारा मारी मोती कोरोना काल में लाशें दिखती थी ना, तो उसमें जो भी था, दीपक भी जलाए सबने, लेकिन उसका जो भी था बजाय नहीं बजाई, क्योंकि वास्तव में क्या था उस समय? मोदी, हम तो मोदी भक्त अब भी हैं। क्यों? कामयाबी से करके राम मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सारे गुण संपन्न तो भगवान ही हो सकते हैं, सारे गुण तो मोदी में मिल नहीं सकते, सारे गुण ये मत सोचना। इसलिए कमल का फूल ही दबाना है बस। हाँ, ये भी बता दिया लगे हाथ मैंने, है ना, प्रचार भी कर दिया। साधु संतों का प्रचार कर रहे हैं, किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम, बस राम को लाए हैं, हमको लाए, हम क्या करें? कोई तो आप ले आओ तो हम आपको ले आएंगे। अपने विषय पर आते हैं तो नारद मुनि जो है या फिर अन्य जो विश्वामित्र हैं, जो भी हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य हैं, आप इनकी बातों कहां से मानो? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब मरते समय भीष्म पितामह को अपनी बुद्धि दी थी, तो भगवान ने एक वाक्य लिखा, जानते क्या? कि जब तक सूर्य चंद्रमा आदि रहेंगे तो तुम्हारी बात संसार पर प्रमाणिक माने तो ठीक है। तो भीष्म पितामह की वाणी उस समय से लागू होती है, स्पष्ट है ना, उस समय से लागू होती है, उस कालखंड में जितनी बातें बताई जाती हैं। और वहां पर भीष्म पितामह ने गड़बड़ कर दी, अपनी बुद्धि लगा करके क्या बोला? मगरमच्छ चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिलेगा, और ये तो भगवान ने मगरमच्छ या भैंसा या बकरे को काट, इनकी तथ्यों को, सिद्धांतों को काट दिया। जो शास्त्र बड़ा वैज्ञानिक स्तर पर पढ़ा जाता है, शास्त्र को पढ़ने के लिए बड़ी गणितीय बुद्धि चाहिए होती है, ऐसा नहीं पढ़ सकते आप। ऐसे पढ़ोगे तो गड़बड़ होनी चालू हो जाएगी, है ना। ये भी अलग बात, बैटरी जा रही है, बात में नहीं। इसलिए शास्त्रों पढ़ने के लिए तो इसमें क्रम में सबसे शुद्ध प्रमाणिक शास्त्र कौन सा जानते हो वर्तमान में? हाँ, वेदों पर हम आ रहे थे, वेदों को सुनेंगे हम। जब किसी वेदों को मानने वाली संस्था से पूछते हैं, प्रभु आप आचार्य पुराणों को नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, चलो हटा दो, सबको हटा दिया। अब ये बताओ वेद कैसे आए? पूछे ना वेद कैसा है ना। हमने पूछा वेद कैसा है, बोले 7 ऋषि थे, उस परम पिता निराकार परमात्मा ने उन 7 ऋषियों के हृदय में इस ज्ञान को उतारा। जैसे 1 2 3 का 7 आप बैठे हैं, हमने ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर उन 7 ऋषियों ने उस पुस्तक, उस ज्ञान को कॉपी पर, चलो मान लेते हैं। अच्छा, फिर हमने पूछा फिर क्या हुआ? फिर इसका प्रचार प्रसार हुआ। अच्छा, हमने कहा प्रभु जी एक बात बताएं, वो जो 7 ऋषि थे क्या वो निराकार परमात्मा के बराबर थे? हाँ या ना बोलो? परमात्मा के जैसे कि यहाँ पर सिद्धांत ये लागू होता है, एक तो मान लेते मेरे पुत्र का विवाह है, मेरा पुत्र अपना आप आपको निमंत्रण देना है, उसका महत्व अधिक है, या मेरे पुत्र का नौकर चाकर आपको निमंत्रण देना है, इसका महत्व अधिक है? पुत्र अपना आप आए, है ना, तो भगवान स्वयं ही आए तो बात अलग है। भगवान के यहाँ पर क्या सेवक गण लिख रहे हैं, तो सेवक गण भगवान के बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि हाँ भाई है गुरु भगवान से बड़ा है, इसका से नहीं बड़ा होगा, भगवान सम्मान दे रहे हैं, गुरु क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। जैसे पतिव्रता नारी कहती है कि भाई देखो मैं ससुर को सबसे अधिक सम्मान करती हूँ,
है ना। तो इसका ये नहीं होता कि पति से अधिक सम्मान का होता कि समर्पण भी पति से अधिक कर डालेगी, ऐसा हो सकता है क्या कभी? गड़बड़ जाएगा ना। गुरु गुरु है, भगवान भगवान है। तो आप पूछे ना, हमने पूछा महाराज जब उन सातों ऋषियों ने उन वेदों को लिख लिया तो उसका जांच किसने की कि अंकी बिंदु की गलती नहीं? तो उत्तर पता क्या आता है? प्रभु इस प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी के पास भी नहीं। तो हमने कहा फिर तो ये संशयात्मक बात है ना, आप संशय में जी रहे हो। इसलिए हमने क्या कहा, आप महाभारत पर आ जाओ, सारे संशय क्लियर हो जाएंगे। क्यों? महाभारत के अंतर्गत क्या आती है? भगवत गीता आती है। भगवान क्या बोलते हैं कि वेदों का भी क्या संग्रहण करता कौन है? मैं ही हूँ, है ना। वेदों का वेदांत करता कौन? मैं हूँ। और वेद व्यास जी कौन है? इन्होंने वेदों को लिखा है। सब कुछ मिला चिट्ठा लिखा भी और उनको प्रमाण सत्यां भी दी है, सब कुछ मिल गया। लेकिन जब ये 18 पुराण और महाभारत को हटा देते हैं तो फंस जाते हैं। इसलिए अब आपके माध्यम से हम बगला गांव में ये क्या तरंग लाना चाहते हैं और एक शीतल मन सुगंधित वायु फैलाना चाहते हैं। इस ज्ञान को पहले आप समझें, वैज्ञानिक स्तर पर एक अध्ययन करते हुए और भ्रांति से बाहर आकर के प्रमाणिक ज्ञान को आप प्राप्त करने का प्रयास करें। तो मैं एक बार विराम लगाता हूँ। अच्छा, अब किसी को शंका है, कोई प्रश्न है, मुझे बताएं। मंत्र जाप आरंभ किया, जिन्होंने अभी मंत्र जाप नहीं करते हैं, मान लीजिए तो भगवान शिव का भक्त बैठे हैं, तो भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे प्रमाणिक महान मंत्र कौन सा है? तो भगवान शिव वाले कौन कौन बैठे हैं? हाथ खड़ा कर दो। जो भगवान शिव को मानते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, हनुमान जी बालाजी को मानते हैं, हनुमान जी बालाजी भगवान शिव को जो मानते हैं, हाथ खड़ा करते हैं। बहुत अच्छा। तो आपको क्या करना है? ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। बस है, हाथ नीचे कर लो। अब जो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण को मानते हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान दो हाथ खड़े, कुछ व्यक्ति दो में थाली में भोजन खा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? बस अच्छा, इससे भी ज्ञान करना पड़ेगा। अब सुनिए, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम इनको मानते हैं, उनके लिए क्या है? जो सबसे अधिक प्रमाणिक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, नारायण आदि के। और मंत्र की सबसे अधिक प्रमाणिक यही मंत्र है। दूसरा मंत्र का अंश कौन सा है? ये वो अलग है, नारायण मंत्र है। हो गया। जो माँ भगवती को मानने वाले हैं उनके लिए कौन सा है? आदिशक्ति जो किसी माँ भगवती, गौरी, अम्बा, राधा रानी, इन सबको मानते हैं, उनके लिए कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। कौन सा? गायत्री मंत्र। अच्छा, जो निराकार को मानने वाले कौन है? निराकार को, भगवान को, निराकार रूप को मानते हैं, उनके लिए क्या है? ओम। क्या है? ओम। इसलिए अच्छा, तो ये जो 4 प्रकार के मंत्र हैं, 5वां मुझे बताते नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं, अरियल व्यक्ति होते हैं, मतलब हम गुरु के मानते हैं, तो इसलिए ओम गुरुवे नमः, है ना। इस प्रकार से अच्छा, हाँ, हम कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण एक ही है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है, यदि आप सभी को मानोगे तब आप स्थिर, जैसे पुरुष तो सब एक ही पुरुष, सारे पुरुष एक जैसे तो होते हैं। अब कोई भाई बिहाता तुम्हारे घर में गई, वो बोलेगी तुम्हारा पति कौन? बोले सारे मोहल्ले से मेरे पति तो सब पुरुष तो पुरुष ही है ना भाई। रंग रूप तो अंतर है, बाकी तो सब उसमें क्या अंतर है? तो बोले तो ठीक है भाई, तो वहां तो क्या लड़ाई झगड़ा, वो यानी अव्यवस्था हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान के जो रंग रूप हैं, तो आपका मन किस में है? ठीक है प्रभु, आपका अधिक मन किस में है? उसके लिए एक परीक्षा कर लेते हैं, अभी सभी से कर लेते हैं, अपने मन में कर देंगे, अपने आप को मन में कर देंगे। समझ नहीं ना? सुना, हमने आपको 500 का नोट दिया, 2000 का तो बंद हो गया है, तो इसलिए अब लेना मत। इसका कारण पता है क्या है? जो हरिओम सुनेंगे, चलो ये भी ज्ञान दे देते हैं। जो भी भ्रष्टाचार होता है, जिन्होंने 2,000 के नोटों की बोरियां बांध कर रखी होंगी ना, उनका वो मिट्टी बन गया। कि बैंक में तो जमा करेंगे, तो बैंक वाले बोले कहाँ से लाए, समझ रहे हैं आप? तो ये हालांकि किसी को, बहुत सारे लोगों को भाजपा के नीचे समझ नहीं आते, लेकिन समझ की कमी के कारण से। अच्छा, 2,000 के नोट सामान्य जनता के घर में मिलेंगे कि हम जैसे घर में तो मिलने की? अच्छा, 2-4 नोट मिल जाए बात अलग है, बोरियां भरी नहीं मिलने की। बोरियां कौन भरेगा? जो भ्रष्टाचारी है। अब बोरियां लेकर कहाँ जाएंगे? गंगा जी में पड़े मिलेंगे कुछ दिनों बाद नोट हो। जैसे 5 पहले मिले थे 500 के और 1000 के नोट मिले,
गंगा जी सुनेंगे अभी। तो अब क्या हुआ, हाँ अभी कहा भगवान शंकर और इनमें, तो आपको क्या करना है, आपको हमने 500 का नोट दे दिए, कितने के, एक ही नोट दिया केवल, हर एक को एक ही नोट, और जो वहां पर जो डब्बा है वो 500 का ही है, ठीक है। और वहां पर एक डब्बा रखा है भगवान कृष्ण जी का, अंदर मूर्ति है, एक डब्बे के अंदर भगवान शिव की मूर्ति, एक डब्बे के अंदर माँ भगवती पार्वती जी के दुर्गा ऐसा मूर्ति है, 3 ही है, 3 को माने, और एक निराकार भी है। स्पष्ट हो गया। डब्बे के ऊपर कुछ चिन्ह नहीं है, ना नाम है ना चिन्ह है, तो दुकान वाला जानता हूँ बता रहा, सारे डब्बे एक जैसे लग गए बाहर से देखने में, कोई भी संकेत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको लेके अवश्य आना है, अन्यथा राजा क्या करेगा, सूली पर टांग दे। अब बताओ, लेके तो आना पड़ेगा ना। अब बताओ मुझे, आप कौन सा डब्बा लेकर के आओ, खोल के देख नहीं सकते कौन सी मूर्ति अच्छी लग रही है, नाम ही बताएंगे दुकान वाला, ये शिव जी की है, ये कृष्ण जी की है, और ये माँ भगवती जी की है, हरि ओम निराकार की है। अब लाना तो अवश्य है, अब बताओ कौन से लाओ, लानी पड़ेगी ना कोई एक, तो किसका तुम्हें रूप अच्छे से लग रहा होगा। अब तो देख तो सकते नहीं ना, तो जो पहले देखे उनके अनुसार छवि बनानी पड़ेगी। अब आपके मन में जो भाव आ रहा है वही आपके इष्ट है, बिना देखे भी नाम मात्र से जिससे तुम प्रेम हो जाए, तो इसका अर्थ है जन्म जन्मांतरों से आप उसी परमेश्वर के रूप की उपासना करते हुए आ रहे हो। इसलिए अब बिना संकोच के आपको उसमें जुड़ जाना चाहिए, ना कि किसी के विचारों से प्रभावित होकर जुड़ना चाहिए। जो किसी के विचारों से प्रभावित होकर जुड़ता है उसका अंत पता क्या होता है, जैसे आप जैसे बालकों के सामने कोई व्यक्ति आया, वो कर रहा है काहे की पढ़ाई, LLB की पढ़ाई कर रहा है, काहे की एडवोकेट बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो पता आप क्या बोलोगे, हमने तो LLB करनी है। क्यों? प्रभाव से प्रभावित हो गए ना। फिर कुछ दिनों बाद कोई इंजीनियर आया, कौन आया, उसने अपनी बड़प्पन बताया, अच्छी बातें बताई, अब क्या बोलोगे आप। 2 साल बाद फिर कौन आया, डॉक्टर आया, और ये डॉक्टर बढ़िया है ना, एक सुई लगाओ 500 रुपए ऐसे दो, है ना, और एक ऑपरेशन करो 2-2.5 घंटे का 3-4 लाख रुपए, और बस, और बड़ा सम्मान है, ये है वो है, फिर क्या बोलोगे आप, क्या बनेंगे, क्योंकि उचित नहीं है। अब समझ में आ गया होगा कि आपके इष्ट कौन है ना, क्लियर है ना। इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो मैं विराम लगाता हूँ यहाँ पर। किसी को शंका, कोई प्रश्न, बहुत बढ़िया, ना कोई शंका है ना कोई प्रश्न है, पूछ लो कुछ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज एक मंत्र, आज तीसरा करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पहले ना बोलूं, फिर आप बोलेंगे, 2-3 बार करेंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। जब भी आप किसी से फोन पर बात करते हो तो हेलो नहीं बोलना, क्या बोलना है, हरि ओम। संस्कृत में क्या बोलते हैं, हरि ओम। जब भी आप कहीं विद्यालय में जाते हैं, सुबह दोपहर शाम, कंपनी में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, जो बालक हैं जानते हैं, ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोलना, क्या बोलना है, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुबह हो, रात्रि हो, बच्चा बूढ़ा जवान, स्त्री हो पुरुष हो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, है ना, स्पष्ट है ना। जब भी आप किससे सुनेंगे, जब भी आप किसी से मिलते हो, जय बर्फानी बाबा, जय भोले की, राम राम, हरे कृष्ण, जय माता दी, है ना, जय बालाजी महाराज, और बहुत सारे बोलते हैं, इन सबको नहीं बोलना है। ये वाली बात बड़ी चुभने वाली लगती है, मैं जानता हूँ, आप कहते हो चुभ रही होगी कि महाराज जी हम भी राम का नाम ले रहे हैं, भी राम का नाम लेवा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इन भ्रांति के कारण जो है सनातन धर्म नाश हुआ है। यानी कि आपके पास में ज्ञान अधिक है, नारद जी के पास कम ज्ञान था, उद्धव के पास कम ज्ञान था, हनुमान जी के पास कम ज्ञान था, एक आप ही ज्ञानदाता है यहाँ पर।
और नमन करता हूँ महापुरुषों जो ज्ञान पी रहे हैं। आपका देखो, आपका सिद्धांत चाहिए प्रमाण लाओ। स्पष्ट में आप एक बात, अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा और उसमें कहीं पर भी उन्होंने राधे राधे श्याम विराट रूप देख रहे हैं और क्या रहे, राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे, कांप रहा हूँ मिठन लग रहा भगवान जी का, नहीं कहा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण भी नहीं कहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण नहीं कहा, नारायण नारायण नहीं कहा, नमस्ते नमः नमो नमस्ते ऐसे ना किया। बहुत ही तक ज्ञान है, थोड़ी देखना नहीं हो। आप शंकाएं लिख कर ना, हमने क्योंकि पर्चा कॉपी बना लो, जो भी हम बोलते हैं ना सारी शंकाओं को लिखो, और जब हमारा प्रस्थान समय होगा ना तो उस समय आप उन सबको क्या करो, पूछो। और जिनको नहीं, अब जो भूल चुके हैं ना उनको हमने यूट्यूब पे 2 दिनों की दर्शिका डाल दी है, इस पर यूट्यूब पर, बाकी और भी जो एडिट हो जाएंगे हम डाल देंगे, तो उस पर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रसाद बढ़ जाएगा। अच्छा, शंका किसी की भी नहीं है कुछ? बहुत बड़े सारे सारे या तो शिवलोक से आए हैं, या गोलोक धाम से आए हैं, या साकेत धाम से आए हैं। प्रसाद बढ़ जाएगा, प्रसाद बात कर। अच्छा, बातें समझ में आ रही हैं या बस जा रही हैं? आ रही हैं तो उन्हें उतारना भी है। और ध्यान रखना, प्रश्न जब एक करता है ना तो भला सबका होता है, प्रश्न करने वालों भगवान ने बहुत मान होता है, इसलिए प्रश्न नहीं करते। भाई 1 मिनट लगे, समय लगे। प्रसाद देंगे तो हरिओम बोलना है ना, प्रसाद लेते हुए भी हरिओम बोलना, प्रसाद देते हुए। क्षमा वाला सुनो, मोबाइल निकाल लेंगे, जिनको भी चाहिए हुआ ना मैं अभी हाथों हाथ करवा देता हूँ। मैं आपको दूं नहीं, ये हमने अभी 2 दिन पहले ही बनाया है, बंगला गांव से हम उसको शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन है ना इसमें हम पूरा अनकट डाल रहे हैं। अनकट माने कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। गुरुजी, वो प्रश्न है कि मतलब इसमें अंटार्कटिक सारे छोटा मंडा होता है क्या? देखो, जो बिस्किट होते हैं ना, बिस्किट होते हैं तो पतंजलि की जो वस्तुएं हैं उनकी संभावनाएं बहुत अधिक है, शुद्ध है, बल्कि शुद्ध ही है वो पतंजलि के। लेकिन जो यह है इसमें संशय बना होता है, जो भी आप खाते हैं ना, पार्लेजी है या फिर और बहुत सारे कौन कौन से ब्रांड है कोकोनट के जो भी आते हैं, है ना, तो इनमें क्या, इसमें सुनने में ये आता है कि इसमें अंडे की पॉलिश की जाती है। अब कुछ व्यक्ति बोलते हैं नहीं की जाती, कुछ व्यक्ति बोलते हैं की जाती है, तो संशय में क्यों रहना, है ना। इसलिए इसको बदल लेगा, कोई मना नहीं करेगा।